जय जितेंद्र दोस्तों और दोस्तों, क्या हाल चाल है सबके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का भरपूर तरीके से ख्याल भी रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आपने आज की वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख ही लिया होगा। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि मैंने अपनी जो KTM ड्यूक 250 2024 मॉडल जो भी हाल ही में KTM ने लॉन्च करी थी, उसको मैंने सिर्फ 10 दिन के अंदर ही क्यों बेच दिया। तो इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ जिन पॉइंट्स को आपको भी एक बार कंसीडर करना चाहिए जब भी आप कोई भी KTM की बाइक परचेज कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये बात है जी, मैंने अपनी बाइक KTM ड्यूक 250 2024 मॉडल जो भी जेन 3 हाल ही में KTM ने अगस्त के एंड में लॉन्च किया था, उसको मैंने 20 अक्टूबर 2023 को बग्गा लिंक KTM से परचेज किया था, झंडे वाला से। तो बाइक तो काफ़ी अच्छी थी, देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव थी। उसमें से दो ही कलर ऑप्शन अवेलेबल हैं आपके। एक जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक आपका है ऑरेंज एंड ग्रे कलर, दूसरा है आपका ऑरेंज एंड वाइट कलर। ठीक है, तो मैंने इसमें से ऑरेंज एंड वाइट कलर, जिसको KTM नाम देती है सेरेमिक वाइट का, उसको मैंने परचेज किया था। बाइक का जो मुझे ऑन रोड प्राइस मिला था आफ्टर डिस्काउंट्स वगैरह लगा के, वो मुझे 2,69,000 रुपीज़ का पड़ा था ऑन रोड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, इसका जो इंश्योरेंस था वो मैंने खुद से करवाया था एंड बाकी जो फॉर्मेलिटी है वो सब मुझे शोरूम वालों ने प्रोवाइड करके दी थी। तो जैसे कि मैंने अपनी पहले की वीडियो में डिस्कस किया था कि बाइक मैं जिस दिन अपने घर पे लेके आया था, उसी दिन से मुझे बाइक में थोड़ी बहुत इश्यूज फेस होना चालू हो गए थे। जैसे कि सबसे पहले जब मैं शोरूम से बाइक को लेके निकला था, तो लगभग 2 या 3 किलोमीटर के बाद ही बाइक का जो हॉर्न होता है पीपी, वो उसका बजना बंद हो गया था। तो काफ़ी देर के बाद वो अचानक से अपने आप ही चालू हुआ हॉर्न फिर उसका, एंड काफ़ी उसकी वॉल्यूम भी काफ़ी कम आ रही थी। सबसे पहला इशू तो मैंने बाइक में यही फेस किया ऑन द डे ऑफ डिलीवरी। दूसरा इशू मुझे इसमें ये आया कि इसका, जैसे मैंने पहले एक वीडियो में डिस्कस किया था एंड करंट वीडियो में आपको उसके लिए एक छोटा सा यहाँ पे क्लिपिंग चल रही होगी, आप उसको को भी देख सकते हैं कि बाइक का जो स्पीडोमीटर है एंड इसमें जो ट्रिप ए एंड ट्रिप बी है, जब भी मैं बाइक की को ऑफ करके ऑन करता था, वो ट्रिप मतलब का ट्रिप ए ट्रिप बी एंड जो उसका मेन ओडोमीटर की रीडिंग होती है वो सब जीरो हो जाती थी। ठीक है, जितने भी किलोमीटर रिकॉर्ड हो रहे हैं वो सब जीरो हो जाते थे। तो इस चीज़ के सबसे पहले मैंने शोरूम में कॉल किया, शोरूम वालों को कोई भी इसके लिए अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स नहीं आया। ठीक है, वो ये बोलते सर आप वर्कशॉप में दिखाओ, हमारी इस चीज़ में कोई भी मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हमारा काम से गाड़ी बेचने का होता है, वो हमने आपको सेल कर दिया एंड आप इस चीज़ के लिए वर्कशॉप में कांटेक्ट कीजिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैंने इस चीज़ के लिए वर्कशॉप में दिखाया, मैं उसके बारे में बाद में बात करूँगा। बट दूसरा इशू मुझे बाइक के अंदर ये आया। ठीक है, तीसरा इशू मुझे बाइक में आया इसके फ्यूल गेज का। जैसे मैंने बाइक में सिर्फ 3 या 4 लीटर पेट्रोल डलवाया था एंड इसका जो फ्यूल गेज है बाइक को पूरा टैंक फुल पे शो कर रहा था। तो मतलब कहीं ना कहीं इस बाइक में फ्यूल गेज का भी इशू था। चौथा इसमें पॉइंट में मुझे जो इशू आया वो इसमें मुझे आया था कि बाइक का जो हमारा साइड स्टैंड होता है वो काफ़ी ज़्यादा इसका झुका हुआ था, बेंड था इसका। मतलब जब आप बाइक को साइड स्टैंड पे लगा रहे थे, बाइक काफ़ी ज़्यादा झुक रही थी जबकि इतनी नहीं झुकनी चाहिए थी। तो उस चीज़ के लिए मैंने बाहर से साइड स्टैंड पे वेल्डिंग कराई, थोड़ा एक लोहे का पीस लगवाया ताकि बाइक थोड़ी सी नॉर्मल पोजीशन पे खड़ी हो सके जब उसको हम स्टैंड पे लगाएंगे। ठीक है, ये तो हो गई उन प्रॉब्लम्स की बात जो मुझे शोरूम से लेते समय ही बाइक में आना चालू हो गई थी। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारे डिस्कस हो गया प्रॉब्लम के बारे में, विच आई फेस ऑन द टाइम ऑफ डिलीवरी। तीसरी प्रॉब्लम की मैं बात करना चाहूँ तो बजाज KTM की जो पार्टनरशिप है, इसके लिए आपके कोई भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल नहीं है। मतलब जैसे आपको अगर कोई आपने बजाज या KTM का प्रोडक्ट लिया ना, आपको उस प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आ रही है, आप उस चीज़ के लिए कहीं पे अगर कंप्लेंट करना चाह रहे हैं, तो इनका कोई ऐसा कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल पॉलिसी नहीं है जहां पे आप डायरेक्टली कंप्लेंट कर सके। जैसे आप देख पा रहे हैं, हमें बजाज का मैंने टोल फ्री नंबर डाला हुआ है। टोल फ्री नंबर पर जब आप कॉल करेंगे तो या तो बजाज में कॉल कनेक्ट होगी या दूसरा मेन्यू है KTM के लिए। अगर आप KTM में कॉल इसके थ्रू करते हैं तो डायरेक्टली कॉल करके कॉल सेंटर में कनेक्ट होती है। कॉल सेंटर में कनेक्ट होने के बाद आपकी चाहे कोई भी कंप्लेंट है बाइक को लेके, कॉल सेंटर उसमें आपको कोई भी रेजोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। वो डायरेक्टली आपकी कॉल को जो भी आपका नियर बाय वर्कशॉप होगी बजाज KTM की, वहां पे इसको फॉरवर्ड कर दी जाएगी। मतलब जैसे एक होता है ना कि आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने बजाज का प्रोडक्ट लिया, बजाज से आप डायरेक्टली बात करना चाह रहे हो उस चीज़ को लेके कि फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट खराब निकला है या कोई डिफेक्ट है, जैसे मेरे केस में था,
तो बजाज इसमें केटीएम आपकी कोई भी हेल्प नहीं करेगा ऐसा इसमें। वो सीधा आपके वर्कशॉप में कॉन्टैक्ट को आपके कॉल को ट्रांसफर कर देगा, वर्कशॉप से आपके पास कॉल आ जाएगा, तो आपको बाइक को रिपेयर ही कराना पड़ेगा। आप इस केस में कोई कॉम्पेंसेशन या क्लेम बाइक को उसमें नहीं अवेल कर सकते इसमें आप। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि बजाज का चलो फिर भी एक आपके पास कस्टमर केयर नंबर है, केटीएम को अपना डेडिकेटेड कस्टमर केयर नंबर भी नहीं है। अगर नंबर है भी उनका तो नॉर्मली आपका वही कॉल सेंटर में जाती है, आप कोई उनसे बात नहीं कर सकते। एंड केटीएम की अपनी को पहले कोई मेल आईडी भी नहीं है ऐसा, जहाँ पे आप अगर केटीएम इंडिया की वेबसाइट खोल के देखेंगे आप www.ktmindia.com, तो केटीएम की अपनी ऐसा कोई मेल आईडी भी नहीं है जहाँ पे आप किसी को मेल डाल सकते अपने इश्यूज के रिगार्डिंग। बजाज की एक मेल आईडी है customerservice@bajajauto.co.in। ये मेल आईडी बजाज ने अपनी गलत दे रखी है। आप जब इस मेल आईडी पे कोई भी मेल बजाज को सेंड करेंगे तो जीमेल या कोई भी मेल आईडी की तरफ से ऑटोमेटिक आपका रिस्पांस आएगा कि आपका ईमेल जो ईमेल एड्रेस है वाला ये वर्किंग में नहीं है, तो आपकी मेल जो सक्सेसफुली डिलीवर नहीं हो पाएगी। तो आप ये देखिए बजाज की भी अपनी ऐसा कोई मेल आईडी नहीं है जहाँ पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं अपने इश्यूज को बताने के लिए, ठीक है। एंड तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट की अगर बात करना चाहूँ तो इन सब डिस्प्यूट्स को सुनने वाला जो हमारा नेशनल कंज्यूमर फोरम है, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है, वहाँ पे जब आप इस चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं, जैसे आप देखते हैं मैं स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट भी आ रहा है इस चीज़ का, तो जब आप इसमें ऑटोमोबाइल का सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे कुछ एक चुनिंदा ही ऑटोमोबाइल कंपनीज के आपको नाम दिखाई पड़ेंगे, जिसमें कि बजाज ऑटो का नाम ही नहीं है। पहले इसका नाम डिस्प्ले होता था बजाज ऑटो का, यहाँ पे केटीएम का नाम भी पहले डिस्प्ले होता था, बट अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से 1 साल से ऐसे क्या चेंजेस हो गए कि बजाज ऑटो का यहाँ पे नाम ही डिस्प्ले होना बंद हो गया है। आपको यहाँ पे अदर्स का ऑप्शन सेलेक्ट करके अलग से कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। तो सबसे मेजर पॉइंट मुझे इसमें खामी इसमें यही लगी कि आपके पास बजाज केटीएम का कंप्लेंट को अगर फाइल करवाना है तो आपके पास कोई प्रॉपर कोई मैकेनिज्म या कोई प्रॉपर एक तरह का वेबसाइट या कुछ नहीं है जहाँ पे आप डायरेक्टली लोगों के खिलाफ मेल कर सके, रेजोल्यूशन पा सके अपनी प्रॉब्लम को लेकर, ठीक है। फिफ्थ मैं बात करना चाहूँ तो आपको पता ही है कि बजाज का जो कस्टमर रिस्पॉन्स है, कस्टमर सर्विस है, वो कितनी थर्ड क्लास है। डीलरशिप पे भी इनके जो बंदे हैं आपसे ढंग से कभी बात नहीं करेंगे, वो एक उस वे में रहते हैं कि आपको यार प्रोडक्ट अगर खरीदना तो खरीदो, नहीं खरीदना मत खरीदो, हमारी उसमें कोई सरदर्दी नहीं, क्योंकि हमारी सेल्स ऑलरेडी ही काफ़ी ज़्यादा है। तो इस चीज़ का जो घमंड है, एटीट्यूड है बजाज ऑटो में, केटीएम इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। कभी आपको एक जैसे अगर आप प्रीमियम बाइक ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 2 लाख प्लस की, वैसे तो खैर हर एक कस्टमर प्रीमियम होता है क्योंकि वो चाहे 1 लाख की बाइक परचेज करे, चाहे वो 2 लाख 3 लाख की परचेज करे, वो अपनी मेहनत की कमाई से परचेज करता है। तो इसमें प्रीमियम नॉन प्रीमियम डिस्टिंग्विश आप नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक कस्टमर को कंपनी को सेम ट्रीट करना चाहिए, उसको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। तो आपको अगर आप एक 2 लाख या 3 लाख की बाइक ले रहे हो, आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट या स्पेशल प्रिविलेज ऐसी फील नहीं होगी कि आप एक महंगे सेगमेंट की बाइक खरीदने जा रहे हो। आपको वो रूडली बात करेंगे शोरूम वाले, इनके कोई ऐसे वो ऐसा इंटरेस्ट भी सेल्स को करने में शो नहीं करते। और अगर हम बात करना चाहेंगे सर्विस सेंटर की कि भाई साहब वो तो और इनके महान है, वहाँ तो आप समझ लो कि वो आप पे एक एहसान सा करके दे रहे हैं अगर आपके बाइक को वो ठीक है सर्विस करके दे रहे हो, जबकि आप पूरा चार्ज पे कर रहे हो उसके लिए। वो ऐसा एहसान सा शो करेंगे, चलो कस्टमर की बाइक को सही कर दिया या रिपेयर कर दिया, हमारी टेंशन दूर हो गई, ठीक है। कई महीने तक कोई अगर आपके बाइक में कोई मेजर फॉल्ट आ गया तो कई महीने तक आपकी बाइक जो है इनके सर्विस सेंटर में खड़ी रहती है, ठीक है। तो सेल्स एंड आफ्टर सेल्स ये दोनों ही सेगमेंट जो है बजाज और केटीएम के बहुत ही पुअर है। इस वजह से भी आपको बजाज और केटीएम को लेने से पहले एक बार अपने माइंड में अच्छे से मेकअप कर लेना चाहिए कि यार हमें ये सेगमेंट परचेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि मैंने अपनी बाइक को सिर्फ 10 दिन के अंदर ही क्यों सेल कर दिया। ये सारी प्रॉब्लम्स तो मैंने आपको गिनवाई दी थी। फ्यूल गेज की प्रॉब्लम हो गई, इसके स्पीडोमीटर सेंसर की प्रॉब्लम हो गई, साइड स्टैंड की दिक्कत हो गई, सेल्स एंड आफ्टर सेल्स, ये सब चीज़ें तो उसमें इंक्लूड थी। अगला जो पॉइंट मुझे थोड़ा सा लगा कि मैं क्यों सेल करना चाह रहा हूँ, इसमें पहली बात तो वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा है बाइक के अंदर। अगर आप फ्यूल टैंक देखेंगे, फुट टैंक्स देखेंगे इसके, या फिर जो इसका रेडिएटर के साथ ग्रिल है, फ्रंट पोर्शन से आपकी केटीएम की बाइक में काफ़ी ज़्यादा आपको वाइब्रेशन फील होगी जब आप इसके 4000 आरपीएम के बाद बाइक को लेके जाएंगे। तो एक एनोइंग सी कर 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 की आवाज़ उसमें मतलब कॉन्टिन्यूसली आती रहती है, जबकि सारे नट बोल्ट टाइट है। अब वो सिलेंडर हेड की आवाज़ है या टैपेट्स की नॉइज है, आई डोंट नो व्हाट इज द एक्चुअल कॉज फॉर दिस, बट आपको बजाज और केटीएम दोनों ही ये सेम इशू फेस करना पड़ेगा वाइब्रेशन को लेकर, ठीक है। एंड दूसरा रीजन मुझे जो खराब लगा, ये बाइक ना हीट बहुत होती है ट्रैफिक में आपकी। इसका बाइक का 100 टेम्परेचर, जैसे इसका जो स्पीडोमीटर में टेम्परेचर बाइक का शो होता था, तो 100 डिग्री सेल्सियस तो बाइक ये मतलब
विद इन नो सेकेंड्स ये बाइक आपका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अचीव कर लेती थी, जिस वजह से रेडिएटर फैन बार बार इसका चलता रहता था एंड काफी पैरों पे एंड फ्यूल टैंक के ऊपर से मतलब काफी आपको हीट फील होती थी बाइक को लेके। ठीक है, एक ये इशू था कि बाइक को अगर आप हाईवे पर्पस के ले रहे तो बाइक ठीक है केटीएम वगैरह की आपकी, आप लोकल अगर ड्राइव कर रहे सिटी ट्रैफिक में या नॉर्मल थोड़े बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो थोड़ा बहुत आपको बाइक दिक्कत देगी अपने हीटिंग इश्यूज को लेकर। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है माइलेज का। इस बाइक में आपको एवरेज ना काफी कम मिलेगी, जैसे केटीएम में रेसिंग सेगमेंट की बाइक है तो आपको उसमें 20-25 किलोमीटर या मैक्सिमम 30 किलोमीटर तक की आपको माइलेज देखने मिलेगी। इससे ऊपर आपको इस बाइक में माइलेज कतई मिलने नहीं वाली, आप जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए। आप इस बाइक को देखिए स्लो चलाएंगे तो बाइक में हीटिंग इशू आएगा, थोड़ी बहुत माइलेज इंप्रूव हो जाएगी, आप वहां पर भी दुखी होंगे। आप बाइक को अगर तेज चलाएंगे तो उसमें हीटिंग इशू कम आएगा बट आपकी माइलेज कम हो जाएगी। तो इसमें आपका दोनों ही साइड से लॉस सिचुएशन है, विन विन सिचुएशन नहीं है। बाइक हीट भी होगी एंड इसकी माइलेज भी कम आएगी, ये आपको मतलब सहन करना ही पड़ेगा अगर आप बजाज केटीएम की बाइक को परचेज करते हैं तो। एंड यही मुझे कुछ ऐसे रीजंस लगे थे जिस वजह से मैंने अपनी बाइक को सिर्फ 10 दिन के अंदर ही सेल ऑफ कर दिया। मेरा इतना मन भी नहीं कर रहा था इस बाइक को लेने का। वैसे मैंने 2,69,000 की फुल कैश पेमेंट करी है इस बाइक को लेके, क्योंकि मुझे अपने यूट्यूब के लिए जो मेरी राइड्स के व्लॉग्स हैं वो मुझे शूट करने थे। मैंने अपनी फर्स्ट बाइक ली थी राइडिंग पर्पज से, ताकि मैं इस पर लॉन्ग राइड्स करूँगा, मोटो व्लॉग्स क्रिएट करूँगा। बट फिलहाल को मुझे बाइक को बेचनी पड़ गई, ये सब थोड़े बहुत इश्यूज़ के रिगार्डिंग जो मैंने आपसे डिस्कस किए इश्यूज़। एंड तो आप भी जब भी जितने मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग जरूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में, या जो भी कस्टमर या कोई पर्सन बाइक को लेना चाह रहे हैं या ले चुके हैं वो उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। एंड नए बायर स्पेशली अपने माइंड को प्लीज़ आप मेकअप कीजिए, इस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपके जो हार्ड अर्न मनी है वो आपका वेस्ट ना जाए, आप एक अच्छा डिसीजन ले सके बाइक को लेने से पहले। तो जरूर आप इन सब पॉइंट्स को कंसिडर कीजिएगा। तो गाइस बाकी आपको कुछ और अगर बजाज केटीएम से रिलेटेड कुछ और अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जरूर मेरे साथ उस चीज़ को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आप सबकी क्या राय है, ये जो मैंने 6-7 इश्यूज़ को लिस्ट किया है बजाज केटीएम को लेकर, आप सबकी इसमें क्या ओपिनियन है, आप सब मुझे वो कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे लिए मतलब अपनी ओपिनियन डिस्कस कर सकते हैं, ताकि मैं भी एक समझ सकूँ कि मेरे व्यूअर्स का अपना क्या ओपिनियन है, मेरी बात से वो सहमत है या नहीं है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल तुषार जैन को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी प्लीज़ कीजिए। तब तक के लिए गाइस बने रहिएगा मेरे चैनल तुषार जैन के साथ। जय जिनेंद्र।